नमस्कार मित्रों, मकर राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में उच्च के होके प्रवेश कर रहे हैं 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक। तो सेवेंथ हाउस का आपके जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपके पार्टनरशिप्स जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मैरिज से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो इसके अंदर सॉल्व होंगे और आपके लाइफ में आपकी प्रतिष्ठा वगैरह भी बहुत तेजी से इसमें बढ़ने वाली है। आपको बस अपनी ईगो पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्रोध पे आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। ये जो समय है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में, ये बृहस्पति इस समय अतिचारी रहेंगे। अतिचारी का मतलब होता है कि बहुत तेजी से इनकी गति जो है वो बढ़ती ही चली जाएगी। और जब इस तरह से तेजी से गति बढ़ती है तो कई बार हमारे मन में बहुत बेचैनी होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता या बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। कोई भी घटनाएं जब तेज़ी से होती हैं तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत तेज़ी से आते हैं। जो भी आप एक्शन लेंगे उसके रिजल्ट्स बहुत तेज़ी से आएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको 3 मुख्य प्रिडिक्शन दे रहा हूं और लास्ट में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा और उपाय भी आप नोट करिएगा। तो सबसे पहला जो प्रिडिक्शन है कि बृहस्पति देव जो है पुनर्वसु नक्षत्र में मूव करेंगे 2 जून से लेके 18 जून तक। तो अभी इस वक्त भी पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं। यहाँ पे 2 जून से 18 जून जो है इनका लास्ट चरण है पुनर्वसु नक्षत्र का। तो पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो आपका, देखिए, आपका जो धनु है 12th लॉर्ड है और मीन राशि जो आपकी 3rd लॉर्ड है और ये अपने ही नक्षत्र में है। तो ये एक प्रकार का धार्मिक यात्राओं का समय है। इस समय आप बहुत दूर की यात्राएं कर सकते हैं और धर्म स्थान में जा सकते हैं, आश्रम में जा सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। हीलिंग प्रोफेशंस के लिए बहुत अच्छा समय इस वक्त चल रहा है और ये 2 जून से 18 जून तक रहेगा। जो प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो हीलिंग प्रोफेशन में है, या मैं कहूँ कि लगभग प्रोफेशनल्स तो हर लोगों की मदद ही करते हैं किसी न किसी प्रकार से, तो उन सब के लिए ये समय 2 जून से 18 जून जो है ये पॉजिटिव समय है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव समय है। उनका नेम फेम बहुत बढ़ेगा, उनकी इज्जत जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होएगी, उनको काम बहुत मिलेगा, उनकी गुडविल के कारण उनके पास काम का अंबार लग जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ सेकंड प्रिडिक्शन की तरफ। सेकंड प्रिडिक्शन में बृहस्पति देव जो है पुष्य नक्षत्र में मूव करेंगे 18 जून से लेके 19 अगस्त तक। तो 18 जून से 19 अगस्त पुष्य नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है, शनि आपके 3rd हाउस में बैठे हैं और 2nd लॉर्ड और लग्नेश भी है। यानी कि ये एक ऐसा समय है जब आपकी गुडविल के कारण आपका एक सोशल नेटवर्क बहुत तेजी से एक्सपैंड होगा। इवन आपके जो चाहने वाले दोस्त हैं या यूं कहिए कि आपके भाई बहन वगैरह हैं, वो भी आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। इस समय विशेष तौर पे जो आपके अंकल हैं, यानी कि आपके ताऊ जी हैं या आपके चाचा जी हैं, वो भी आपकी बहुत सहायता करने वाले हैं। ये इस तरह का ये समय जाने वाला है। एक प्रकार से आपको जो आपकी जॉइंट फैमिली है वो उनका सहयोग चारों तरफ से मिलने वाला है। अगर आपके ऐसे कोई इश्यूज हैं जहाँ जॉइंट फैमिली से रिलेटेड मैटर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, उनकी डिसीजन मेकिंग या उनकी हेल्प की आपको ज़रूरत है, तो ये 18 जून से लेके 19 अगस्त ये जॉइंट फैमिली मैटर्स में सुलझारा हो जाए, उसमें चीज़ें सही हो जाए और उसमें आपका नेम फेम भी हो, ये सारी बातें यहाँ पे दिखाई देती हैं। ये एक ऐसा समय है जब आपके संतान को लेके या आपके घर में कोई बड़ा फेस्टिवल वगैरह भी हो सकता है, उसमें पैसा खर्च हो, ये सब चीज़ें भी आ रही हैं। एक मंगल कार्यों में आप अच्छा पैसा खर्च करें, ये भी इस समय पुष्य नक्षत्र के अंदर दिखाई दे रहा है। अब मैं थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ आ रहा हूँ। जब गुरुदेव जो है अश्लेषा नक्षत्र में मूव करेंगे, बुध का नक्षत्र है, 19 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक। तो 19 अगस्त से और 31 अक्टूबर ये थर्ड प्रिडिक्शन है, ये आप नोट कर लें। बुध जो है आप देखिएगा आपका 6th लॉर्ड है और भाग्येश भी है। गुरु जो है भाग्य कारक है और बुध जो है आपका भाग्येश है। तो ये तो पक्की बात है कि किसी न किसी तरीके से आपका ये इम्प्रूवमेंट होगा, भाग्य में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस समय राहु केतु का बहुत ही स्ट्रांग इन्फ्लुएंस भी रहेगा, क्योंकि ये नक्षत्र वेद कर रहे हैं। राहु आपके 2nd हाउस में है, केतु आपके 8th हाउस में है। इसलिए इस समय आप लोन वगैरह बिल्कुल भी नहीं लें। किसी भी प्रकार का अगर आप लोन लेंगे
तो उसके जाल में आप फंस सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रिडिक्शन है जो आप नोट कर लें कि 19 अगस्त से और 31 अगस्त के बीच में हमें लोन नहीं लेना है। और इसके अलावा अगर आपको कोई कानूनी विवाद है, कानूनी विवाद के अंदर आप विक्ट्री मिल सकती है, आपको फ़ायदा मिल सकता है, या अन्य किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स हैं, खासकर मेडिकल एक्सपेंसेस का योग है, किसी न किसी तरीके से हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो, ये सारी बातें इस समय दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये थे मेरे 3 प्रिडिक्शन, ये आप बिल्कुल ध्यान से इनको आप जो है नोट कर लें। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। उपाय में मुझे सबसे बेस्ट जो उपाय लग रहा है वो है, क्योंकि गुरु 7th हाउस के अंदर है और मुझे ऐसा, और आपके शनि जो है 3rd हाउस में है, इसलिए गायत्री साधना सबसे बेस्ट इस वक्त है। आपको रेगुलर वे से गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए, गायत्री की दीक्षा लेनी चाहिए, और इस पूरे टाइम में 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में आपको गायत्री साधना करते रहने चाहिए। अगर गायत्री साधना आपको पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो फिर आप भगवान शिव का अभिषेक करें रेगुलर वे से, तो भी आपको उसका विशेष फायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये था मकर राशि वालों के लिए जो है गुरु का गोचर जो मैंने आपको बताया। कोई भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। और आपका ये समय शानदार जाए, आपके नेम फेम चारों तरफ फैले, ऐसे मेरी प्रार्थना है, और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।